परिचय, इंट्रोडक्शन। आज आईटी और आईटी सिस्टम्स हमारे दैनिक जीवन के व्यापक और अभिन्न अंग बन गए हैं। ऑनलाइन लेन देन यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन परचेजेस, डेबिट कार्ड का उपयोग, क्रेडिट कार्ड और हाउस होल्ड बिल्स का ऑनलाइन भुगतान आधुनिक जीवन का अहम हिस्सा है। हम खरीदारी, शिक्षा, मनोरंजन, व्यवसाय और कई अन्य उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड, कर रिकॉर्ड, स्कूल और कॉलेज रिकॉर्ड सहित सभी प्रकार के विवरण इन कंप्यूटर्स में जमा किए जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी को कंप्यूटर सिक्योरिटी के रूप में भी जाना जाता है। साइबर सुरक्षा का अर्थ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या सूचना आदि, साथ ही कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज को किसी भी प्रकार के नुकसान, डिस्ट्रप्शन एवं चोरी आदि से सुरक्षा देना है। साइबर सुरक्षा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस कोड, इंटरनेट ऑपरेटर और कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित किसी भी चीज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू कई सुरक्षा तंत्रों यानी मल्टीपल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का एक संयोजन है। कंप्यूटर पर बढ़ती हुई निर्भरता और समाज में बढ़ते हुए इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग की वजह से साइबर सुरक्षा अब प्रतिदिन और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस अध्याय में साइबर खतरों यानी साइबर थ्रेट्स, इन खतरों से सिस्टम और व्यक्तिगत जानकारियों की सुरक्षा, ट्रस्ट सील और सुरक्षित ब्राउजिंग के बारे में जानकारी शामिल है। आईटी के सामाजिक, कानूनी और नैतिक पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। मैलवेयर। मैलवेयर को आमतौर पर हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कंप्यूटर से डेटा चोरी या डेटा को नष्ट करने का प्रयास करता है। यह आमतौर पर एक ईमेल अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर डाउनलोड या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। मुख्यतः मैलवेयर इन प्रकारों में पाए जाते हैं: वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस और स्पाईवेयर। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आमतौर पर आपके ज्ञान के बिना अन्य किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्वयं की प्रतिकृति बनाता है और स्वयं को छुपाता है। कंप्यूटर वायरस फैलाने का सबसे आम तरीका वायरस को किसी भी ईमेल अकाउंट में मौजूद एड्रेस बुक में दर्ज सभी मेल आईडीज को मेल द्वारा प्रेषित करके किया जाता है। कई बार वायरस सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब वायरस अपनी प्रतिकृति लगातार बनाना जारी रखते हैं तो नेटवर्क भारी ट्रैफिक की वजह से अंत में धीमा पड़ जाता है। इस तरह से यह कंप्यूटर की वर्किंग को काफी स्लो कर देता है। ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है, लेकिन यह चुपके से कंप्यूटर पर वायरस या किसी अन्य प्रकार के मैलवेयर को डाउनलोड कर लेता है। स्पाईवेयर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है और जासूसी करता है। यह आपकी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, जैसे वेबसाइट ब्राउजिंग इत्यादि। स्पाईवेयर का एक और रूप की लॉगर के रूप में जाना जाता है। की लॉगर आपके सभी की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करता है। कुछ की लॉगर्स आपके कंप्यूटर का एक नियमित अवधि पर स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। की लॉगर के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ डेटा बाद में जिस भी व्यक्ति या संस्था ने इसे इंस्टॉल किया है उसे भेज दिया जाता है। इसे ईमेल द्वारा भी भेजा जाता है। अज्ञात या अविश्वसनीय स्रोतों यानी अननोन और अनरिलायबल सोर्सेस द्वारा प्राप्त या भेजे गए लिंक्स को क्लिक या ओपन नहीं करके या ईमेल अटैचमेंट्स को डाउनलोड नहीं करके मैलवेयर से बचा जा सकता है। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने एक मजबूत एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल किया है और ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम अपडेट अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए हैं। फिशिंग। फिशिंग हमले यानी फिशिंग अटैक में आमतौर पर आपको आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है, जिसमें क्लिक करने पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है।
इस जानकारी जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख, पिन आदि का इस्तेमाल करके हमलावर आपको आर्थिक रूप से अन्यथा किसी और प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। फिशिंग ईमेल स्पैम ईमेल के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होती है। आप ईमेल को खोलने के पहले उसके सोर्स की जांच करें और उसे ऑथेंटिकेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ईमेल भेजने वाले के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप उस ईमेल को ओपन ही ना करें। ऐसा करके आप फिशिंग अटैक को रोक सकते हैं। पासवर्ड हमले, पासवर्ड अटैक्स। पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम या ईमेल खातों या बैंकों के ऑनलाइन खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिससे आपका पासवर्ड क्रैक किया जा सके। ये आमतौर पर अटैकर द्वारा अपने मशीन पर एक एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, जहां हमलावर आपका पासवर्ड पता करने की लगातार कोशिश करता है। आप इस तरह के हमले को रोकने के लिए अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलें। इसके अलावा ऐसा पासवर्ड रखें जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो। आप अपने पासवर्ड में बड़े अक्षर यानी अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ एक्सक्लेमेटरी, परसेंटेज, हैश आदि का मिश्रण रखें और पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरेक्टर का रखें। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पासवर्ड किसी भी फाइल में स्टोर नहीं हो। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। इस मेथड में हमलावर ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम को भेजने के लिए कई अन्य कंप्यूटर्स का उपयोग करता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं और आपका सिस्टम कार्य करना बंद कर देता है। इस हमले को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सिस्टम को ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी यानी ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में रखें। नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें और आपके कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले डेटा की निगरानी करते रहें, ताकि आप सही समय पर इस समस्या को पहचान सकें और उसका समाधान भी कर सकें। मेलवर्टाइजिंग। इस प्रकार के साइबर हमले में साइबर हमलावर एक विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइट्स पर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर देता है। आप जब इन वेबसाइट्स पर जाते हैं और इन विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं, तो एक मैलवेयर आपकी मशीन पर डाउनलोड हो जाता है। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कॉमन सेंस का उपयोग करें और उन विज्ञापनों पर क्लिक ना करें जो आपको अवास्तविक से लगते हों, जैसे मुफ्त सामान देने का वायदा करने वाले विज्ञापन। इसके साथ ही आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपने एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया है और ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम अपडेट अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लिए गए हैं। वेब हमले, वेब अटैक्स। अधिकांश वेबसाइट यूजर्स को वेबसाइट से इंटरैक्ट करने की सुविधा देते हैं। इन इंटरैक्शन के माध्यम से वेबसाइट व्यक्तिगत जानकारी या वेबसाइट द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य इनपुट का विवरण पूछा जा सकता है। वेब आधारित हमले इन इंटरैक्शन के माध्यम से हो सकते हैं। SQL इंजेक्शंस में लॉगिन फॉर्म्स में उपस्थित यूजर नेम एवं पासवर्ड फील्ड्स के द्वारा SQL कमांड यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इनपुट करके सर्वर पर एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इससे आपका सिस्टम गलत ढंग से काम करना शुरू कर देता है। यह सबसे आम साइबर अटैक्स में से एक है। सेशन अपहरण, सेशन हाईजैकिंग। यह साइबर हमला इतना आम नहीं है। इसमें हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेटेड सेशन की निगरानी करता है, उस सत्र को अपने नियंत्रण में ले लेता है, अन्यथा खत्म कर देता है। DNS पॉइजनिंग। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, DNS यानी डोमेन नेम सर्वर डोमेन नामों जैसे www.rkcl.in को कंप्यूटर और रूटर समझने वाली भाषा IP एड्रेस में तब्दील कर देता है। DNS पॉइजनिंग द्वारा इस प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ की जाती है और ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर प्रेषित कर दिया जाता है। इसके द्वारा प्राय आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है। त्वरित समीक्षा। साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी क्या है?
साइबर सुरक्षा खतरों यानी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के प्रकार क्या हैं? कैसे सुरक्षित वेबसाइट्स या पोर्टल्स को पहचानें? हाउ टू आइडेंटिफाई सेफ वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स। इंटरनेट हमारी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। यह हमें समाचार पढ़ने, मनोरंजन का आनंद लेने, अनुसंधान करने, छुट्टियां बुक करने, खरीदने और बेचने, सीखना, बैंक और अन्य कई रोजमर्रा के कार्य करने में सक्षम बनाता है। हालांकि ऑनलाइन कार्य करने के साथ कई खतरे भी जुड़े होते हैं। ये खतरे मैलिशियस वेबसाइट्स पर जाने से या आपकी व्यक्तिगत जानकारी के लीक होने से हो सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण, आपराधिक या अनुपयुक्त वेबसाइट्स, मैलिशियस, क्रिमिनल और इनएप्रोप्रिएट वेबसाइट्स पर जाने के ये जोखिम हो सकते हैं। वायरस और स्पाईवेयर, सामूहिक रूप से मेलवेयर के रूप में जो जाना जाता है। फिशिंग, जो आपके व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है और संभवतः आपकी पहचान चुरा सकता है। नकली खरीदारी, बैंकिंग, दान, डेटिंग, सोशल नेटवर्किंग, गेमिंग, जुआ और अन्य वेबसाइट्स के द्वारा धोखाधड़ी। कॉपीराइट उल्लंघन, कॉपीराइट संरक्षित सॉफ्टवेयर, वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेजों को कॉपी या डाउनलोड करना। अप्रत्याशित, अनुपयुक्त सामग्री यानी अनएक्सपेक्टेड इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का प्रकट होना। जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपका ब्राउजर, उदाहरण के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, क्रोम, सफारी या फायरफॉक्स, आपके द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट्स का एक रिकॉर्ड रखता है जिसे हिस्ट्री कहते हैं। जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइट्स आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ब्राउजर प्रोवाइडर को विजिबल होती है। इसलिए एक वास्तविक वेबसाइट को क्लोन करना संभव है। एक वेबसाइट ब्राउज करते समय आपको दुर्भावनापूर्ण, आपराधिक या अनुचित वेबसाइट्स, मैलिशियस, क्रिमिनल और इनएप्रोप्रिएट वेबसाइट से दूर रहना चाहिए ताकि आपकी वेब सर्फिंग सुरक्षित हो और आपको नुकसान ना हो। आप दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट्स यानी मैलिशियस वेबसाइट्स की पहचान के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन कर सकते हैं। आपको आपकी समझ, इंस्टिंक्ट्स और व्यवहारिक ज्ञान यानी कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए ब्राउजिंग करनी चाहिए। वेबसाइट पर दिए गए पते, फोन नंबर और ईमेल की जांच करें और पता करें कि ये सही लग रहे हैं या नहीं। अगर आपको संदेह होता है तो आप प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वहां पर ईमेल या कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट के वेब एड्रेस को देखें, जांच करें और उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं। वेब एड्रेस। सुरक्षित वेबसाइट्स, सिक्योर वेबसाइट्स। वेबसाइट पर अपने व्यक्तिगत या निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पिन आदि एंटर करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि वेबसाइट सुरक्षित है। इसे दो तरीकों से किया जा सकता है। जब आप वेबसाइट को विजिट करते हैं या उस पर लॉगिन करते हैं तो चेक कर लें कि ब्राउजर विंडो फ्रेम में एक पैडलॉक बना हुआ हो। यह भी सुनिश्चित करें कि यह पैडलॉक पूरी वेबसाइट पर लागू है और सिर्फ एक पेज पर नहीं, अन्यथा यह वेबसाइट एक फ्रॉडुलेंट वाली साइट हो सकती है। वेब पते को HTTPS के साथ शुरू होना चाहिए, जिसमें S का अर्थ है सिक्योर। ये दोनों ये आश्वस्त करते हैं कि वेबसाइट के पास एक डिजिटल प्रमाण पत्र है जिसे एक विश्वसनीय तृतीय पक्ष, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी द्वारा जारी किया गया है, जैसे वेरीसाइन या थॉट। इसका अर्थ है कि वेबसाइट से ऑनलाइन प्रसारित की गई जानकारी को एन्क्रिप्ट किया गया हो तथा थर्ड पार्टीज द्वारा बीच में रोकने यानी इंटरसेप्ट और चोरी होने से सुरक्षित किया गया है। ऐसी वेबसाइट जिन्हें आप नहीं जानते, उनका उपयोग करते समय एक विस्तारित सत्यापन यानी एक्सटेंडेड वैलिडेशन या EVSSL प्रमाण पत्र देखें, जो इंगित करता है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाली एजेंसी ने वेबसाइट के ओनर की पूरी तरह से जांच की है। प्रमाण पत्र का प्रकार ब्राउजर फ्रेम में पैडलॉक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। क्लिक करने पर एक पॉपअप खुलेगा जिसमें सारी जानकारी होगी। त्वरित समीक्षा। सुरक्षित वेबसाइट्स की पहचान करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? एक सुरक्षित वेबसाइट यानी सिक्योर वेबसाइट क्या है?
सिक्योर सील्स। एक सिक्योर या ट्रस्ट सील वेबसाइट कंपनी पर विश्वास का प्रतीक है। ट्रस्ट सील प्राप्त करने का उद्देश्य ग्राहकों और साइट विजिटर्स को विश्वास दिलाना है और उन्हें आश्वस्त करना है कि वेबसाइट पूरी तरह से अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस में है, वैध यानी लेजिटिमेट एवं सत्यापित यानी वेरीफाइड है और ट्रांजैक्शंस के लिए मेथड्स एवं तरीकों का इस्तेमाल करती है। ट्रस्ट सील विभिन्न रूप में होती है, जिसमें डेटा सिक्योरिटी सील, बिजनेस वेरीफाइड सील और प्राइवेसी सील शामिल हैं और विभिन्न कंपनीज द्वारा शुल्क देने पर उपलब्ध होती है। ट्रस्ट सील एक्टिव या पैसिव हो सकती है। अधिकांश सील एक नियत अवधि के लिए रहती है, जिसकी समाप्ति के बाद कंपनी को फिर से सत्यापित किया जाना चाहिए। प्राइस सील को वैलिडेट उस वक्त किया जाता है जब कंपनी उसे खरीदती है। ट्रस्ट सील के प्रकार। काइंड्स ऑफ ट्रस्ट सील्स। प्राइवेसी सील। एक प्राइवेसी सील एक कंपनी के अच्छे प्राइवेट प्रैक्टिस का अनुमोदन करती है और इंगित करती है कि कंपनी बहुत ऊंचे स्तर की प्राइवेट प्रोटेक्शन मानकों का इस्तेमाल करती है। ये कंपनी को उन प्राइवेट खतरों से भी अवगत कराती है जो कंपनी अपने स्तर पर पहचान नहीं पाती। बिजनेस प्रैक्टिस सील। ये सील है जो किसी बिजनेस के परिचालन यानी ऑपरेशनल प्रैक्टिस का अनुमोदन करती है, जैसे कंपनी के उत्पाद या सेवाओं के लिए की जाने वाली गुणवत्ता प्रणालियां यानी क्वालिटी प्रैक्टिसेस। ये विशेष रूप से ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं यानी ऑनलाइन रिटेलर्स में काफी पॉपुलर है। व्यापार पहचान सील। बिजनेस आइडेंटिटी सील। एक बिजनेस आइडेंटिटी यानी व्यवसायिक पहचान सील, जिसे एक वेरीफाइड एग्जिस्टेंस यानी सत्यापित अस्तित्व सील भी कहा जाता है। ये वह है जो वैधानिक विवरण यानी स्टैट्यूटरी डिटेल्स, संपर्क विवरण यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रबंधन विवरण यानी मैनेजमेंट डिटेल्स आदि कई मापदंडों की पुष्टि करके कंपनी के कानूनी, भौतिक और वास्तविक अस्तित्व का सत्यापन करती है। इसे लेने वाली कंपनीज की साख बढ़ती है और ये संभावित ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने में भी कारगर सिद्ध होती है। एक सत्यापित ट्रस्ट सील यानी वेरीफाइड ट्रस्ट सील देने वाली कंपनी पूरी मेहनत एवं परिश्रम से ही किसी भी बिजनेस को सत्यापित करती है। सुरक्षा सील। सिक्योरिटी सील्स। सिक्योरिटी ट्रस्ट सील ट्रस्ट सील सत्यापन यानी ट्रस्ट सील वेरिफिकेशन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। इसके दो प्रकार हैं, सर्वर वेरिफिकेशन और साइट वेरिफिकेशन। सर्वर वेरिफिकेशन सर्विसेज होस्टिंग सर्वर पर दैनिक स्कैन करती है और सुनिश्चित करती है कि नवीनतम पैचेस यानी लेटेस्ट पैचेस को सर्वर पर इंस्टॉल किया गया है और वेरीफाई करती है कि कई सर्वर किसी भी तरह के हमलों में सक्षम हैं या नहीं। वेबसाइट सत्यापन सेवा। वेबसाइट वेरिफिकेशन सर्विसेज जांच करके ये सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को सामान्य परिस्थितियों में सामान्य खतरों यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS, SQL इंजेक्शन से सुरक्षित किया गया है। आपकी कंपनी का ईमेल निजी नहीं है। Your company's email is not private. यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो संभावना है कि आपके ईमेल संदेशों की निगरानी की जा रही है। इसलिए केवल कंपनी उद्देश्यों के लिए ही आपकी कंपनी के ईमेल का उपयोग करें। अगर आपको निजी तौर पर ईमेल करने की आवश्यकता है तो आप अपना निजी ईमेल अकाउंट जीमेल या याहू इत्यादि पर बना सकते हैं। अपने ईमेल हस्ताक्षर का प्रयोग करें। यूज अ सिग्नेचर विद योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको अपना ईमेल हस्ताक्षर यानी ईमेल सिग्नेचर का उपयोग करना चाहिए, जिसका इस्तेमाल ईमेल भेजने और जवाब देने के दौरान किया जाता है। आपके ईमेल हस्ताक्षर में आपका नाम, पदनाम, कंपनी का नाम, संपर्क नंबर, ईमेल पता, वेबसाइट आदि का लिंक शामिल हो सकता है। स्पेल चेकर का प्रयोग करें। यूज स्पेल चेकर। अशुद्ध शब्दों यानी मिस स्पेल वर्ड्स का प्रयोग, खराब व्याकरण या बैड ग्रामर या विराम चिन्ह, पंक्चुएशन आप और आपकी कंपनी की छवि को नकारात्मक कर सकते हैं। इसलिए आपको सेटिंग्स में स्पेल चेकर को हमेशा चालू रखना चाहिए और मेल भेजने से पहले मेल को स्पेल चेकर से स्कैन करना सुनिश्चित करना चाहिए। आईटी के सामाजिक,
कानूनी और नैतिक पहलू, सोशल, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी। सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर आईटी कहा जाता है, हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आईटी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है। घरों से कार्यालयों तक, सामान्य स्टोरों से बड़े संगठनों में, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी विभागों में, और इसी तरह कई और स्थानों पर आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं यानी आईटी एनेबल सर्विसेज बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं। आईटी समाज में विकास एजेंट की भूमिका निभा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम, कॉपीराइट मटेरियल की चोरी यानी पायरेसी ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल, साहित्यिक मटेरियल की चोरी यानी प्लेगियरिज्म, जालसाजी आदि घटनाओं से भी परेशान हो रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग के बढ़ते गहरे प्रभाव की वजह से जहां एक तरफ लोग अपने करीबी लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी यानी साइबर क्रिमिनल्स सामाजिक इंजीनियरिंग यानी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लोगों की कीमती जानकारी प्राप्त करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी में वृद्धि के कारण हम साइबर अपराधों में भारी वृद्धि देख रहे हैं। हालांकि सरकार इन स्थितियों से निपटने के लिए अपने कानूनी ढांचे यानी लीगल फ्रेमवर्क में आवश्यक सुधार कर रही है एवं दिशा निर्देश बना रही है। हमारी संस्थाएं, कंपनीज और फर्म आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। आईएसओ 27001 अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड यानी इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, जो एक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना, कार्यान्वयन, संचालन, निगरानी, समीक्षा, रखरखाव और सुधार के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। भारत में आईटी के लिए कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क फॉर आईटी इन इंडिया। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 यानी इंडियन आईटी एक्ट 2000, ये भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून यानी प्राइमरी लॉ है। ये अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देकर इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के लिए कानूनी रूपरेखा यानी लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रदान करता है। ये साइबर अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड यानी पेनल्टीज भी परिभाषित करता है। धारा 65 सेक्शन 65 कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ यानी टैंपरिंग। धारा 66 हैकिंग और कंप्यूटर अपराध। धारा 43 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करना। धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील यानी ऑब्सीन जानकारी छापना। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। यह कॉपीराइट अधिनियम ये निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक अवैध प्रति यानी इलीगल कॉपी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है, ये पनिशेबल होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम्स हेतु कॉपीराइट प्रोटेक्शन उपलब्ध है, लेकिन कोई पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड। धारा 406 विश्वासघात का अपराध। धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी, बोगस वेबसाइट, साइबर धोखाधड़ी। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन, क्षति और अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में उपचार प्रदान करता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाल रहा है और नीति निर्माता यानी पॉलिसी मेकर्स आर्थिक उत्पादकता यानी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार, गोपनीयता संरक्षण यानी प्राइवेसी प्रोटेक्शन और सूचनाओं की उपलब्धता और पहुंच की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं। अभी किए जा रहे प्रयासों एवं हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों के बाद में स्थायी परिणाम होंगे, लेकिन साथ ही उनके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों यानी सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
सूचना प्रौद्योगिकी में नैतिकता यानी एथिक्स और नैतिक आचार संहिता यानी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। नैतिकता ये निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है, और इसके हिसाब से लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं कर्तव्यों को स्थापित करती है।